हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगोस से मिलकर बना होता है। बायोस का मीन होता है लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग होता है टू स्टडी। अर्थात बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइफ अर्थात जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आता है कि लाइफ जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी कि जीवन जो है वो दोनों में पाया जाता है, दोनों ही क्या है, सजीव है। फिर है कि बायोलॉजी वर्ड या टर्म जो है सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था 1802 में। ठीक है। देन हम पढ़ते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और 384 से 322 ईसा पूर्व है, ये इनका कार्यकाल है। फिर है ब्रांच। बायोलॉजी की जनरली दो ब्रांच हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रास्टस हैं और इसकी जो बुक है वो है दो हैं, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। देन जूलॉजी का फादर जो है वो है अरस्तु और इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी सभी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो है कि सबसे पहले कि लिनियस ने इस वर्ड का यूज़ किया, बायोलॉजी जो है वर्ड है इसका वर्णन किया बिब्लियोथिका बोटेनिका में। देन माइकल क्रिस्टोफ हेनो ने इस वर्ड को यूज़ किया फिलोसोफी नेचुरलिस्ट सिव फिजिसी टॉमस थर्ड में। फिर है जॉर्ज ऑगस्टे ने इस वर्ड का यूज़ किया गुरून जूजे डर लहरे वान डेर लेबेंस क्राफ्ट के, इनका एक कार्य था। एंड फिर है बुर्डेज ने इस वर्ड का यूज़ किया मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्टडी में, यानी कि जो कार्य की शारीरिकी इन कार्य में इनका बुर्डेज ने इस वर्ड का यूज़ किया। फिर है ट्रेविरेनस ने स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में इसका वर्णन किया। देन हिप्पोक्रेटस ने प्राकृतिक रूप से अध्ययन किया। फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है जो अरस्तु के ही शिष्य थे। फिर है फादर ऑफ मेडिसिन, चरक को कहा जाता है। इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि 360 हड्डियां होती हैं और 1 लाख प्लांट्स के बारे में बताया जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे तुलसी, नीम, इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनसे बहुत सारी मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा था, पथरी का ऑपरेशन किया था और उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था, यानी कि सबसे पहले ऑपरेशन को स्टार्ट किया था, यानी कि जो सर्जरी करते हैं उसको सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की थी, सुश्रुत ने की थी। इससे सुश्रुत को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, टैक्सोन या वर्गीकी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान ऐसी है जिसमें क्या करते हैं हम, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इनको क्लास, फाइलम, जीनस, स्पेसीज, ऑर्डर, फैमिली, इन सब में रखते हैं। तो लीनियस को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स लीनियस को कहा जाता है और फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी अरस्तु को कहा जाता है। लीनियस की जनरली 3 बुक है, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। फिर है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान। और वैसे जनरली बात करें तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और इन इंडिया यानी कि हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। गेहूं की बोनी किस्म का क्या कहते हैं इन्होंने उगाई थी। फिर है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी यानी कि जिसमें हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, उसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और ब्रायोलॉजी का फादर शिवराम कश्यप को कहा जाता है। फिर जनरली है कि सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान ने दी। सेल क्या होती है, सेल शरीर की यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी यानी कि शरीर की क्या है, बेसिक यूनिट है और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए, लेमार्क ने विकासवाद सिद्धांत दिया, वॉटसन क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया और जॉन गार्डन ने मेंडल का क्लोन बताया। रॉबर्ट वुडवर्ड ने पर्णहरित का कृत्रिम संश्लेषण बताया। हमने जो बायोलॉजी टॉपिक पढ़ा ये क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा नीट, नेट, एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स में बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है, आगे के वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।